अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7वीं और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 7 पापा खो गए। ये एक मराठी नाटक का अनुवाद है और जिसके रचनाकार कौन है? विजय तेंदुलकर। बच्चों, इसको ये नाटक है जो इसको आपको पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो है कि आपको संवाद की शैली में लिखना सिखाना। आपको जो व्याकरण है आपकी उसमें एक विषय भी दिया जाएगा, एक टॉपिक ये भी होगा कि आप संवाद शैली को किस प्रकार से बनाएं। जैसे जब आप पाठ को शुरू में ही देखेंगे तो आप देखेंगे ना कि खंबा है, जम्हाई रोकते हुए राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, पर रात को बड़ी बोरियत होती है। तो इस तरीके का जो संवाद है, ये उद्देश्य क्या होता है हमारा कि हम बच्चों को संवाद शैली में लिखना सिखाएं। ठीक है, एक तो ये है इसका पाठ का उद्देश्य। दूसरा, बहुत सरस है, ये बहुत मजा आएगा। बच्चे अलग अलग तरीके के पात्र बनकर पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये पाठ ज्यादातर आपको जो रेसिटेशन है, जो पठन पाठन है, उसमें भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो हम लोग करें इसको। बहुत बड़ा पाठ है ये, तो मैं आपको इसको समराइज करके बताती हूँ। इस एकांकी में क्या किया गया है? निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया है और उनमें संवेदना भी दर्शाई गई है। वही एक आदमी जो बच्चे उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं है। यानी जो निर्जीव है, जिनमें जान नहीं होती, उनको क्या दिखाया गया? उनको मानव रूप में चित्रित किया गया है। आपको पता है आपको कार्टून पिक्चर क्यों अच्छी लगती है? मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ। ये पूरा जो पाठ होता है ना, ऐसे ही कविता होती है, उसमें एक मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण शैली, यानी जो चीज निर्जीव है जब वो इंसानों की तरह बात करती है, हमें बड़ा मजा आता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो टॉम एंड जेरी देखते हैं या वो डायनासोर की पिक्चर देखते हैं। हमें बहुत मजा आता है कि जो एक वो है डायनासोर है वो बात कर रहा है, जो चूहा है वो बातें कर रहा है। ठीक है, या लॉयन किंग आप देखते हो, आपको क्या चीज आकर्षक लगती है उन चीजों में? या मोगली देखा आपने, देखा उसमें कि वो भालू बात कर रहा है, बघीरा बात कर रहा है। हमें सबसे ज्यादा आकर्षित ही ये बात करती है कि वो चीजें, जबकि ये तो लिविंग थिंग्स है, मतलब इनमें जान है, या पेड़ बात कर रहा है, तो हमें क्या मजा आता है? हमें कुछ भी सामान्य जीवन से हट के देखने में मजा आता है। तो ये जो पापा खो गए पाठ है, इसमें क्या है पता है? खंबा भी बात करेगा, लेटर बॉक्स बात कर रहा है, ठीक है, कौवा इंसानों की तरह बात कर रहा है। तो ये सब मिलके पात्र बनते हैं इसके। तो ये चीजें हमें बहुत रोचक लगती हैं। तो बच्चों का बड़ा पसंदीदा पाठ है ये, पापा खो गए। चले, तो इस एकांकी में क्या है कि जो निर्जीव वस्तु है वो सजीव रूप में चित्रित है और सिर्फ एक पात्र है जो सजीव है। दो पात्र हैं, एक कौवा और एक इंसान जो बच्चे उठाने वाला है। और लेकिन वो कह रहा है जो वो इंसान है उसमें संवेदना नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बच्चे उठाने का काम कर रहा है, इतना बुरा काम कर रहा है वो। समुद्र के सामने फुटपाथ पर एक बिजली का खंबा, एक पेड़ और एक लेटर बॉक्स है। वहां एक दीवार पर सिनेमा का एक पोस्टर लगा है जिस पर नृत्य की भंगिमा में एक औरत की आकृति बनी हुई है। पेड़ सबसे पहले वहां खड़ा है, बाद में खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर उस स्थान पर लगाए गए। तो सबसे पहले किसकी भूमिका रही है उस सड़क पे? पेड़ की। ठीक है, इसके बाद आए हैं खंबा, लेटर बॉक्स और पोस्टर। शुरू में खंबा पेड़ से बातें नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? बस उसको वो पसंद नहीं था। वो सोचता था ये तो बड़ा घमंडी है, हमेशा सीधा खड़ा रहता है। पर एक दिन क्या हुआ? आंधी तूफान की रात में पेड़ खंबे को गिरने से बचाता है। यानी खंबा गिरने लगा तो पेड़ ने क्या किया? उसे अपने ऊपर रोक लिया। तो क्या हुआ? उस आंधी तूफान में मदद करने की वजह से उन दोनों में दोस्ती हो गई। रात का समय है, हवा तेज है, जिससे कभी कभी पोस्टर पर बनी महिला का संतुलन भी बिगड़ जाता है। ठीक है, और उसके घुंघरू बज उठते हैं। रात के अंधेरे में पेड़ और खंबा बातें कर रहे हैं।
लेटर बॉक्स रह रहकर कुछ भजन गुनगुनाता है। लेटर बॉक्स को वो क्या बोलते हैं? लाल ताऊ, है ना। ये थोड़ा मजेदार सा नाम बच्चों के लिए। तो ये जो लाल ताऊ लेटर बॉक्स है हमारा, ये कुछ कुछ रुक के भजन गुनगुनाता रहता है, जिससे वही सोया हुआ काला कौवा झुंझला जाता है, मतलब गुस्सा आ जाता है उसको। फिर अतः समय बिताने के लिए लेटर बॉक्स क्या करता है? अपने पेट में से चिट्ठियां निकालता है और उन्हें पढ़ने लगता है। तो ये क्या है? ये उसका टाइम पास है, वो ऐसे समय बिताता है। उसी समय किसी आने की आहट सुनकर सभी चुप्पी साध लेते हैं। चुप्पी मतलब चुप होके बैठ जाते हैं। एक दुष्ट व्यक्ति एक छोटी सी लड़की को अपने कंधे पर उठाकर लाता है और उसे पेड़ की ओट मतलब पेड़ की आड़ में डाल देता है। वह बच्चे उठाने वाला दुष्ट आदमी है। वह उस छोटी लड़की को सोते हुए ही उसके घर से उठा लाया था। उसने उस बच्ची को बेहोशी की दवा दे रखी थी, जिससे वह अभी तक भी सोई पड़ी थी। उस आदमी को भूख लगी थी। वह लड़की के ऊपर अपना कोट फैलाकर डाल देता है और भोजन की खोज में चला जाता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा यह सब देखकर बड़े चिंतित हो जाते हैं। लड़की बहुत भोली और प्यारी है। सब घबरा जाते हैं कि वो आदमी इस बच्ची के साथ पता नहीं क्या करेगा। वे उसकी रक्षा के संबंध में आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं। उनकी बातचीत सुनकर लड़की की आंख खुल जाती है। वो जागकर देखने लगती है तो उसको ऐसा लगता है कि मानो वह कोई सपना देख रही हो। वह हैरान हो जाती है कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं। फिर देखती है तो लेटर बॉक्स उसको बताता है कि ये सभी जो निर्जीव आपको दिख रहे हैं, पेड़, खंबा, मैं लेटर बॉक्स, हम सब बोल सकते हैं। ये जानकर लड़की को बहुत खुशी होती है। सभी उससे उसके घर का पता पूछते हैं। किससे? लड़की से। लड़की बच्ची से कहते हैं, तुम बताओ तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं, तुम्हारा घर कहाँ है, उनके विषय में बताओ। पर लड़की छोटी होती है, वो कुछ भी उन्हें अपना पता, अपने माता पिता का पता, कुछ भी उनको ठीक से नहीं बता पाती। थोड़ी ही देर में वह दुष्ट आदमी वापस आ जाता है। सब चुप खड़े हैं और लड़की भी कहीं छुप जाती है। वह आदमी लड़की को न पाकर क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और उसको ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स क्या करते हैं? अपनी जगह से खिसक खिसक कर लड़की को छुपाने का प्रयास करते हैं। अचानक कौवे को क्या आता है? योजना सूझती है। वो चिल्लाने लगता है, भूत भूत भूत। फिर उसके सभी साथी उसके साथ में चिल्लाने लगते हैं और वो आदमी, उसको तो पता नहीं होता कि ये भी सब बोल सकते हैं। वो आदमी डर जाता है। वो आदमी डर के भाग जाता है। उसके जाने के बाद सभी लड़की को ढूंढते हैं और वह पोस्टर वाली औरत के पीछे से निकलकर सामने आ जाती है। जैसे ही लेटर बॉक्स और ये सब लोग उसको देखते हैं, लड़की को, वो सारे बड़े खुश हो जाते हैं। लड़की थककर सो जाती है। अब इनके सामने क्या प्रश्न है कि हम किस प्रकार से इस प्यारी सी बच्ची को उसके घर तक पहुंचाएं। सभी उस लड़की को उसके घर तक पहुंचने का उपाय सोचने लगते हैं। अचानक कौवा तो बड़ा बुद्धिमान होता है, तो कौवे को एक तरकीब सूझती है। वह पेड़ से कहता है कि वो सुबह तक इस बच्ची के ऊपर अपनी छाया किए रहे, जिससे वह देर तक सोती रहेगी। जब बच्ची सोती रहेगी, फिर वो खंबे से कहता है कि तू थोड़ा झुककर पेड़ पर टिककर खड़ा रहे। उससे क्या होगा? लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया है। समझ गए? पेड़ है, अगर खंबा ऐसे करके टिका होगा तो ऐसा लगेगा ना कि खंबा गिर रहा था और ये कौन है, तो लोगों की नजर उस बच्ची पर पड़ जाएगी। जब लोगों को लगेगा यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो पुलिस को बुलाएंगे और जब पुलिस लड़की को देखेगी तो उसके घर का पता मालूम करके उसे उसके मम्मी पापा के पास, माता पिता के पास पहुंचा देगी। लेटर बॉक्स कहता है कि यदि इतना करने पर भी कोई न आया तो क्या होगा? तब कौवा उससे कहता है कि लाल ताऊ, तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। सुबह होते ही सब देखते हैं कि पेड़ झुककर लड़की पर छाया किए हुए है।
और लड़की गहरी नींद में है। खंबा टेढ़ा खड़ा हुआ है। कौवा काम काम करने लगता है और उसके काम काम करने से क्या होता है, सब लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगता है। और पोस्टर पर लिखा हुआ होता है बड़े बड़े अक्षरों में, क्या लिखा है, पापा खो गए। पोस्टर पर बनी नाचने वाली लड़की, इससे मेल खाने वाली भंगिमा और लेटर बॉक्स धीरे धीरे खिसकता हुआ प्रेक्षक मतलब दर्शकों की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक है, और लेटर बॉक्स धीरे से कहता है, यदि किसी ने इस प्यारी लड़की के पापा को देखा हो तो वो उसे यहां से ले जाए। ठीक है, फिर पर्दा गिरता है। तो ये थे हमारे विजय तेंदुलकर की कहानी। नाटक क्या था, पापा खो गए। पापा किसके खो गए, उस बच्ची के पापा खो गए। एक्चुअली तो वो लड़की खोई है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि उसके पापा खो गए हैं और हमें इसको उसके अभिभावकों तक पहुंचाना है। ठीक है, इसके थोड़े से कठिन शब्द मैं बता देती हूँ, 2-4, जो आपको दिक्कत ना आए। कर्कश, कर्कश का मतलब क्या है, बड़े कर्कश स्वर में बोला तो क्या है, कठोर स्वर में बोला। उसके पेड़ की ओट में, ओट मतलब आड़ में, उसका चौकस रहना है आपको। चौकस मतलब चौकन्ना, अलर्ट। दाल में काला होना, दाल में काला होना मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होना। अच्छा, गप्पे मारना, दाल में काला होना मुहावरा, गप्पे मारना मुहावरा, और दाद देना मुहावरा। इसका ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, चकमा देना मुहावरा, मैं आपको अर्थ भी बताती हूँ इसके। ये आपको वाक्य बनाने के लिए आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। गप्पे मारना, व्यर्थ की बातें करना। ठीक है, दाद देना, वाही वाही करना, प्रशंसा करना। चकमा देना, धोखा देना। ठीक है, प्रेक्षक मैंने आपको अभी बताया, दर्शक। संरक्षण मतलब देखभाल करना। मज्जा, आनंद। मज्जा, बच्चे कई बार पूछते हैं, मज्जा का अर्थ आनंद। और फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बोलना। जैसे आप क्लास में बोलते हैं ना, जब मैम पढ़ा रही होती है, आप अपनी फ्रेंड से बात करते हैं धीरे धीरे फुसफुसा के, तो वो होता है धीरे धीरे बात करने को कहते हैं फुसफुसाना। ये इसका 1-2 प्रश्न मैं आपको बता दूं। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? तो नाटक का सबसे बुद्धिमान पात्र आपको कौन लगा? कौवा। कौवा बड़ा बुद्धिमान लगा क्योंकि वो उड़ उड़कर सारी दुनिया की खबर रखता था और उसको देश दुनिया में घट रही सभी अच्छी बुरी घटनाओं की जानकारी थी। उसने अपनी सूझबूझ से उस दुष्ट लड़की को, उस दुष्ट व्यक्ति से उस प्यारी सी बच्ची को बचाया। ठीक है ना, आइडिया उसी का था ना, तो योजना किसकी थी? कौवे की योजना थी। और साथ उसका लेटर बॉक्स और पेड़ और खंबे ने और पोस्टर की लड़की ने दिया। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो आपने ये नाटक पढ़ा, तो आजकल के बच्चे, अभी आप 7th के ही बच्चे हो, तो आपके लिए भी ये सुरक्षा का प्रश्न है। जो पापा खो गए का ये नाटक है, ये आपको भी बताता है कि आपको भी कुछ उपाय ध्यान में रखने चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए आपको? कि आप कभी भी कहीं भी अकेले, बिल्कुल अकेले ना जाएं। जब आप जाते हो, चाहे वो पिकनिक है या मार्केट है, थोड़ा जब पिकनिक जाते हैं तो कैसे करें? समूह में जाएं, एकजुट होकर। अगर कोई आप देखते हैं कि कोई अप्रिय घटना, तो किसी बड़े को तुरंत सूचित करें। अगर कोई पीसीआर खड़ी है या कोई बड़े हैं वहां पर, तो उन्हें तुरंत से सूचित करें कि हमें वो व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा और वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को बहला फुसला के ले जा रहा है। और कभी भी अनजान लोगों से कोशिश करें बात ना करें, और अगर करें तो बहुत सावधानी पूर्वक करें। कोई भी निजी जानकारी उनको न दें। अपने पिता का, घर का फोन नंबर हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये नहीं है पापा ने नया नंबर लिया है, मैम याद नहीं है, नहीं, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी कोई बॉल किसी सुनसान जगह चली गई, तो ये नहीं बस चल दिए उठा के, ना ना ना, आपने क्या करना है, बहुत ध्यान। अगर चली गई बॉल है ना, कितना की 20 की 50 की बॉल आ जाएगी दोबारा, आपके कोई वो नहीं है, तो आपने क्या करना है, सुनसान जगह पे अकेले नहीं जाना है। अगर कोई पैसे का नुकसान हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी अजनबी से खाने पीने की चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, सावधानियां, जो आपको पापा खो गए नाटक आपको ये बताता है कि आपको ये सावधानियां बरतनी है। ठीक है, तो अब हम अगली बार मिलेंगे अगली कविता के साथ। तब तक के लिए बच्चों मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।